हेलो स्टूडेंट्स, गिरात महाराज के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, यूनिट आपकी थर्ड तक मैंने कल आपकी वीडियो ली थी। यूनिट थर्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया था कि चाइल्ड और सोसाइटी, फैमिली और चाइल्ड और पेरेंट्स एंड चाइल्ड से रिलेटेड कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। आज आपका जो मेन टॉपिक है आपका थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ चाइल्ड ठीक है, थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीन पियाजे को। देखिए, जीन पियाजे जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्योंकि जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे के माइंड में सबसे पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है। तो क्योंकि उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अपने बच्चों के ऊपर किया। अब ये जब बच्चों के ऊपर किया तो इन्होंने जाना कि किस एज में बच्चा क्या प्रक्रिया करता है, क्या कार्य करता है और कौन सी स्टेज के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें बच्चा मतलब करना पसंद करता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने तीनों बच्चों पे ये मतलब एक्सपेरिमेंट किया और बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि वास्तव में जो विचार है बच्चे के दिमाग में, जिस तरीके का विचार आएगा बच्चा वैसा कार्य करेगा। तो ये मतलब कहना सही भी है कि अधिकतर बच्चे अपने दिमाग के खुद वैज्ञानिक होते हैं। बच्चा अपने तरीके से कार्य करता है। तो विचार पहले आएगा तो बच्चा कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूं कि जीन पियाजे ने इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं या संज्ञान से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं अधिकतर जीन पियाजे के द्वारा हैं। तो क्वेश्चन ये कभी कभी यूपी टेट, सी टेट और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम आगे आज जो पढ़ेंगे, एक बुक थी द लैंग्वेज ऑफ थॉट एंड द चाइल्ड। ये पुस्तक इन्होंने 1923 में लिखी थी। 1923 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी। इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकी जो अवस्थाएं हैं और आयु कितनी है अवस्था के अकॉर्डिंग। देखिए, इन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई, अवस्थाएं यानी स्टेजेस बताए। पहली अवस्था है इनकी संवेदी गामक। संवेदी गामक अवस्था है जिसको सेंसर टाइम पीरियड है इसका 0 से 2। ठीक है, टाइम पीरियड 0 से 2, यानी कि इनका जो टाइम पीरियड अवधि बताई है संवेदी गामक की वो बताई है 0 से, यानी गर्भ से लेकर के जब से ठहरता है तब से लेकर के 2 वर्ष तक की। इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये अवस्था है 2 से 7 का पीरियड रहता है। ठीक है, इसमें रहता है 2 से 7 का पीरियड। ठीक है, इसके बाद है मूर्त। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है
तो 2 से 7 का पीरियड हो गया, ये हो जाएगी आपकी 7 से 11। ठीक, अब आती है आपकी मूर्त के बाद है आपकी औपचारिक अवस्था। औपचारिक बोल सकते हैं, अमूर्त भी बोल सकते हैं। औपचारिक अवस्था है आपकी 7 से 11 का पीरियड वो हो गया, और ये हो जाएगा 11 से 18। इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि बच्चा 0 से 2 वर्ष के पीरियड में क्या करना सीखता है, 2 से 7 के पीरियड में क्या करना सीखता है, 7 से 11 में क्या, और 11 से 18 में। तो थोड़ा इसके बारे में भी अभी कर लेते हैं कि क्या करता है। देखिए संवेदी गामा को पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे क्या क्या कार्य बच्चा करता है, तो देखिए यहाँ पे क्या करता है, बच्चा छोटा होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत नहीं मतलब बोलेंगे कि छोटा होता है। असंवेदी गामक में क्या करता है, बच्चा छोटा होता है, चीज़ों को महसूस करना सीख जाता है, स्पर्श करना सीख जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये जो महिला आती है ये मेरी भूख मिटाती है। ठीक है, यानी इस महिला के आने से वो जान जाता है कि ये जो महिला है ये मेरी भूख मिटाती है, मुझे एक तरीके से, मैं ये आती है तो संतुष्ट हो जाता हूँ, मैं मेरे को शांति मिल जाती है। ठीक है, तो वो दूध पिलाने तक सीमित है, उसको नहीं पता ये मेरी कौन लगती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये जो मेरी जो भूख मिटाती थी ये मेरी माँ है। तो उस टाइम पीरियड तक वो केवल सूंघ के, स्पर्श करके, देख के चीज़ों को मतलब जान पाता है। तो यहाँ पे समृद्धि कामक में आपको ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक में सेकंड है आपकी पूर्व संक्रियात्मक। क्यों मैंने बताई पूर्व संक्रियात्मक। टाइम पीरियड 2 से 7। इसमें क्या करता है बच्चा, सिंपल सी बात है, पड़ोस में निकलेगा, पड़ोसियों के साथ में खेलना पसंद करेगा। ठीक है, और एक तरीके से जब पड़ोसियों के साथ में खेलेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो भाषा का विकास होगा। तो यहाँ पे क्या करता है, पास पड़ोस में जाता है, पास पड़ोस में जाता है, खेलता है। जब पास पड़ोस में जाएगा बच्चा, खेलेगा, घूमेगा, उनके साथ में बातचीत करेगा, अपने विचार व्यक्त करेगा, उनके सुनेगा, अपनी एक्टिविटीज बताएगा, तो ऑटोमेटिकली ये प्रक्रिया पूर्व संक्रियात्मक में देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे बच्चा एक तरीके से अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है कि निर्जीव वस्तु को सजीवता प्रदान करते हुए खेलता है। अब कैसे सजीवता, जैसे बच्चों को जो टॉयज दिए जाते हैं, ट्रेन है या फिर बैलगाड़ी है, मतलब जो खिलौने दिए जाते हैं, तो बच्चा कभी भी ये नहीं देखेगा कि ये निर्जीव है, ये चल नहीं सकती। वो जब खेलेगा उसके साथ में तो चिक 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 चिक, ट्रेन आई हटो, तो जिस तरीके से उसको पता है कि रेल इस तरीके से चलती है। दूसरा, किसी चीज़ को देखेगा, किसी भी जानवर को देखेगा तो रिएक्ट करेगा कि हाँ ये वो जानवर है, ये जानवर ऐसे भौंकता है, तो वो कभी भी किसी भी खिलौने के साथ खेलेगा तो वो एक सजीवता के साथ में खेलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 पीरियड, 2 से 7 वर्ष का टाइम पीरियड है। अब है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था टाइम पीरियड है 7 से 11। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। चिंतन और तर्क करना, क्योंकि ये सही भी है कि 7 वर्ष का बच्चा बाहरी चीज़ों से जुड़ जाता है, घर की चीज़ों से जुड़ता है, तो कभी कभी तर्क करना परिवार के लोगों के साथ ही शुरू कर देता है कि हमने तो ऐसे बाहर देखा, हमारे घर में क्यों नहीं होता। तो तर्क और वितर्क उनका शुरू हो जाता है। कारण क्या है, कारण यही है क्योंकि बच्चा मूर्त संक्रियात्मक चिंतन करना शुरू कर देता है, बाहर कुछ जो देखता है वो परिवार में
देखता है, और फिर परिवार और बाहरी जो आवरण उसने देखा या बात जो देखी या जो विचार देखे या जो कुछ भी उसने जो देखा उसकी तुलनात्मक प्रक्रिया करके तर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, और सही और एक तरीके से सही आकार, सही क्रम इत्यादि की जानकारी भी इसको हो जाती है कि किसका आकार कितना है, किसका भार कितना होता है। तो चीजें देखता है तो मूर्त तरीके से जो चीज उसने देखी है तो वो बता सकता है, नहीं उसका साइज इतना था, उसका साइज इतना था। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि बच्चे के सामने पनीर की सब्जी बनती है। ठीक है, पनीर के पीस अधिकतर सबके स्पेस में छोटे, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा छोटे, किस मतलब मीडियम साइज में वो कटते हैं। तो कभी कभी बच्चा क्या करेगा, दूसरे के घर गया, वहां पे पनीर हो सकता है लंबे उसमें काटा जा रहा है, तो वो कहेगा हमारे यहाँ ऐसे कटता है, उनके यहाँ पे पनीर ऐसे कटता है। तो एक तरीके से मूर्त चिंतन करके वो कार्य करेगा। तो हम तुलना देखेंगे कि बच्चा बाहरी क्षेत्र में जब जुड़ जाता है तो कभी कभी अपने ही घर के लोगों से तर्क करना शुरू कर देता है। तो क्योंकि वो बच्चा है और उसका ये मतलब कार्य है भी कि वो एक वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक बच्चे को जीन पियाजे ने बता ही दिया है कि वो अपने दिमाग का खुद का वैज्ञानिक है, उसके मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो यहाँ पे ये चीज हम कह सकते हैं। अब लास्ट आपकी है औपचारिक संक्रियात्मक। टाइम पीरियड मैंने बता ही दिया है 11 से 18। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो किशोर हैं मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी शुरू कर देते हैं। यानी कि मूर्त तो देखते ही हैं, मूर्त के साथ साथ अमूर्त, मान के चलिए कहीं फाइट हो रही है, उन्होंने देखी कि हाँ यहाँ पे ये लोग लड़ रहे हैं, मूर्त चिंतन है, मूर्त चिंतन में उन्होंने देखा 4 लोग लड़ रहे हैं। अमूर्त में हो सकता है वो उस जगह ये सोचे यार मैं वहाँ पे काश कोई भी सलमान खान या फिर मतलब जो जिसका जो फेवरेट एक्टर है ये बन के जाता तो उनको दूर दूर मार देता। तो अमूर्त चिंतन करेंगे, हवाई जहाज में उड़ना, काल्पनिक यानी एक तरीके से काल्पनिक चीजें सोचना, काल्पनिक तरीके से चिंतन करना कि ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। अमूर्त तरीके से चिंतन करना वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। और जो स्मरण और मनन है, स्मरण और मनन कुल मिलाकर के जो मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाओं का विकास होता है औपचारिक में। ठीक है, तो आज एक कुछ चीजें हैं, कॉन्सेप्ट और इन्होंने बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के उसके कॉन्सेप्ट और बताए, जैसे कि स्कीमा, 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, कुछ संकल्पनाएं हैं इनकी। एक तरीके से इन्होंने कुछ संकल्पनाएं बताई, जैसे स्कीमा का प्रयोग इन्होंने किया है। तो स्कीमा क्या होता है, हमें जानना है कि स्कीमा क्या होता है। तो देखिए एक मानसिक संरचना है ये स्कीमा क्या है, स्कीमा का मतलब होता है एक मानसिक, कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। यानी कि मानसिक या वातावरण द्वारा संगठित जो एक तरीके से बोलेंगे कि जितना भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वो सब क्या है, वो स्कीमा है। स्कीमा मतलब अर्जित ज्ञान को स्कीमा यहाँ पे इन्होंने बोला है। स्टोरेज को एक आत्मसात्करण है, आत्मसात्करण में क्या है कि बच्चा जो पहले से ज्ञान लिया होता है उसी ज्ञान के आधार पर अपना कार्य करना शुरू करता है। यानी उसी ज्ञान के आधार पर ही वह उसी का सहारा लेता है, जो पूर्व में उसने सीखा था उसी का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो ये आत्मसात्करण है। और एक है समायोजन। समायोजन में क्या होता है, वातावरण के अनुकूल कार्य करना शुरू करना। जैसे कि मान के चलिए अभी स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं और एज ए टीचर मैं वहाँ उनके साथ खेलना शुरू कर दूँ तो बच्चों के अंदर हेजिटेशन आएगी, बच्चा खेलना भी पसंद नहीं करेंगे और बच्चा सोचेगा कि यार कैसे करें मैडम है, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा, मुझे एज ए स्टूडेंट्स मतलब बच्चों के तरीके से खेलना पड़ेगा, उनके साथ में एडजस्टमेंट बिठा के खेलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि एज ए टीचर नहीं, मैं एज ए स्टूडेंट आपके साथ खेल रही हूँ। तो आज जीन पियाजे को कुल मिलाकर के आज मैंने शॉर्ट में आपको ये इतना सारा बताया है। अगर किसी को अभी भी अगर दिक्कत होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।
कल हम बात करेंगे जीन पियाजे के साथ में वाइगोत्स्की की, क्योंकि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की साथ साथ हैं। तो ये आपके कुछ ऐसे हैं थ्योरीज हैं, ये आपकी जो बच्चे के विकास में काम करती हैं। और ये 4 लोगों ने ये थ्योरी दी है, ठीक है, 4 लोगों ने ये थ्योरी दी है और चारों लोगों को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 4 लोग आपके पेपर कोड में आएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।